इंडस्ट्री से दुखद खबरों के आने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अक्टूबर का महीना तो हिंदी सिनेमा और छोटे पर्दे की दुनिया के लिए बेहद मनहूस साबित हुआ कि आखिर बीते महीने कई दिग्गज सितारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जहां फैंस अभी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे, वहीं अब एक और एक्ट्रेस के निधन की बुरी खबर माया नगरी से सामने आई है। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस अब हमेशा के लिए सबसे दूर चली गई है। दरअसल एक्ट्रेस दया डोंगरे का 3 नवंबर को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उनकी उम्र 85 साल की थी। बताया जा रहा है कि वो काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड और मराठी इंडस्ट्री शोक में है। सेलेब्स लगातार सोशल मीडिया पे उन्हें नम आंखों से याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वही टीवी के सुपर हिट पौराणिक सीरियल महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज ने भी एक्ट्रेस के निधन पर शोक जताया। नीतीश ने उन्हें याद कर अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी पहली फीचर फिल्म में मेरी प्यारी माँ दया मौसी का निधन हो गया। मैं अपनी दूसरी माँ के निधन पर शोक मना रहा हूँ, जो हमेशा मेरा हाल चाल जानने के लिए संपर्क में रहती। पर्दे पर वो बेतुकी और अन्याय थी, लेकिन असल में वो एक प्यारी सोल थी, जिन्होंने अपने माहिमा स्थित घर की रसोई में खड़े होकर मेरे लिए बहुत अच्छी डिशेस बनाई। मुझे बस उन्हें बताना था कि मुझे क्या खाने का मन है और वो वहाँ मौजूद होता था। मेरी माँ के निधन के बाद वो इकलौती इंसान थी जो मुझे डांट सकती थी। नीतीश भारद्वाज ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मैं मौत के पीछे के दर्शन को समझता हूँ, लेकिन माँ का जाना एक अपूर्णीय शून्य छूट जाता है। आज मेरा दिल फिर से डूब गया है। मैं डोंगरे और दांडेकर परिवार के साथ उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सिद्धि मिले। लव यू मौसी। आपको बता दें कि नीतीश और दया ने मराठी फिल्म ख्याल सासू नाथल सुन में काम किया था, जो 1987 में रिलीज हुई। नीतीश एक्ट्रेस बेहद करीब थे और उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे, और ऐसे में उनके जाने से वो बुरी तरह टूट गए। बात दया डोंगरे की करें तो उनका असली नाम दया मोडक था। उनका जन्म 11 मार्च 1940 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनका परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ था। उनकी मां यमुना ताई मुंडकर एक एक्ट्रेस थी। उनकी मौसी शांताबाई मुंडकर एक मशहूर सिंगर थी। ऐसे में छोटी उम्र से ही दया ने सिंगिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, जिससे उनकी सिंगिंग को शुरुआती पहचान मिली। उन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद थिएटर की ओर रुख किया और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने मोजी रांगनेकर के नाटक रंभा से स्टेज एक्टिंग को शुरू किया। फिर दया ने पुणे में आगे की पढ़ाई की और बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एक्टिंग सीखने के बाद एडमिशन लिया। हालांकि शादी के बाद एनएसडी में उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, और हालांकि उन्होंने एक्टिंग को जारी रखा। दया डोंगरे ने शुरुआत थिएटर से की। मराठी रंगमंच में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स लोगों को दिखाई और धीरे धीरे उनको सिनेमा और टीवी में मौके मिलने शुरू हो गए। उनकी सबसे पहली मराठी फिल्म उमराठा थी, जो कि साल 1982 में आई थी। इसके बाद उन्होंने नवरी मिला नवराथल और कथायल सासू नाथल सुन और आत्मविश्वास जैसी फिल्मों में भी काम किया। आपको बता दें कि मराठी सिनेमा के साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड जगत में भी काम किया। एक्ट्रेस साल 1992 में आमिर खान और जूही चावला के फिल्म दौलत की जंग में नजर आई थी, जिसमें उनकी काफी सराहना हुई थी। वहीं टीवी के साथ साथ उन्हें दूरदर्शन पर भी पहचान मिली। टीवी सीरीज गजरा ने उन्हें घर घर में मशहूर किया। उनकी एक्टिंग की ये खास बात थी कि वो हर किरदार में ढल जाती, चाहे फिर वो सास का किरदार हो या नेगेटिव रोल। निजी जिंदगी की बात करें तो दया ने शादी के बाद भी अपना करियर जारी रखा। उनके पति का नाम शरद डोंगरे था। शादी ने उन्हें एक्टिंग से अलग नहीं किया, बल्कि वो सब कुछ बैलेंस में चलाती रही और अपने परिवार, पति और एक्टिंग को साथ लेकर चली। बहरहाल उनकी दुनिया से जाने से सिनेमा को एक गहरा नुकसान हुआ। अब वो इस दुनिया में भले ही मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।